हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपका अपना एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में देखा, मैंने आपको श्री गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाए फतेहगढ़ में। जो शहीदी जोड़ मेले हमारे चल रहे थे उसमें हमने कवर किया। फिर हमने अम्बाला के कुछ स्कूलों को कवर किया और अम्बाला में श्री गुरुद्वारा साहब मंजी साहब को कवर किया। तो आज ऐसे एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो ये मेरा चैनल है इसको आगे भेजें अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, ताकि नई नई वीडियो जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब करें चैनल। तो आज का जो मेरा अंदर से था कि हाँ मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक के ऊपर, तो ये था हमारा प्यारा सनातन धर्म। आज के वक्त में इसको हिंदू धर्म बोला जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म जो है ये बहुत बाद में आया। ये हमारा सनातन धर्म है। जो इसकी पकड़ थी, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े महारथी हमारे हिंदुस्तान में हैं और उनकी बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान है। मैं कोई इतना बड़ा फिलोसफर नहीं हूँ। जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं उतना आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ बातें मुझे ना पता हों या मेरी जानकारी पूरी ना हो, अधूरी हो। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम सब भाई बहन मिलके उसको सॉल्व करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। जो आज का मेरा मेन टॉपिक है सनातन धर्म। तो ये सनातन धर्म कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हमारा हिंदुस्तान, कैसे हिंदू धर्म बना, कैसे ये सारा, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो सनातन धर्म है ये सिंधु सभ्यता से शुरू हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सरयू तट से स्टार्ट हुआ। सरयू तट से वहाँ पे महर्षि मनु थे, उनको अपने मनुष्य होने का आभास हुआ, तो ये सारा का सारा वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन जो प्रमाण मिलते हैं वो सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो फ्रेंड्स आज से 5000 साल पहले जो ये सभ्यता मिलती है सिंधु सभ्यता, तो वहाँ से ये शुरू हुआ। वहाँ पर कोई भी देवता नहीं था, कोई देवी देवता नहीं था, कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक जो चीज़ें थी उनकी पूजा की जाती थी। अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, हवा, पानी, इन सब की जो है वहाँ उनकी पूजा की जाती थी। और सिंधु सभ्यता के लोग इन सब की पूजा करते थे और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी खाने पीने की। तो धीरे धीरे जो ये प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे जल, वायु, अग्नि, इनकी पूजा की जाती थी। तो उस टाइम इनको सनातन धर्म बोला जाता है। सनातन मतलब कि जिसका कोई अंत ना हो, जो ना कभी शुरू हुआ हो और उसका कोई अंत ना हो, इसको सनातन बोला जाता था। धीरे धीरे इनमें, और मैं एक और बात बता दूँ, इनमें कोई भी जाति प्रथा नहीं थी, इनमें वर्ण थे। वर्ण मतलब कि जो पूजा पाठ करते थे उनको ब्राह्मण बोला जाता था, जो व्यापार का काम करते थे इनको वैश्य बोला जाता था, और जो हथियार वगैरह चला लेते थे उनको क्षत्रिय बोला जाता था, और जो सेवा के काम करते थे, फ्रेंड्स सेवा के काम करते थे, उनको शूद्र बोला जाता था। ये वर्ण थे, ये जाति प्रथा नहीं थी। ये जाति प्रथा हमारे बहुत बाद में आई। मैं आपको बता दूं कि जाति प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी, और कोई भी इंसान अपना वर्ण छोड़कर दूसरे वर्ण में जा सकता था। महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वाल्मीकि इसके जीते जागते सबूत थे। उन्होंने अपना वर्ण, जो छोटा वर्ण था, वो अपने बड़े वर्ण में गए। तो ये सनातन धर्म था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें जो ब्राह्मण लोग थे उनमें यज्ञ पूजा की जाती थी, और ये जो यज्ञ थे धीरे धीरे बहुत महंगे हो गए। पूजा पाठ करना बहुत महंगा हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ राजे और बड़े बड़े जो लोग थे वो कर सकते थे। आम जनता से ये जो धर्म था ये बहुत दूर जाने लगा। तो फिर ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में आ गया। जहाँ पर हर चीज़ में ब्राह्मण अपने आप को आगे करते थे, तो उनका जब लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, धर्म से लेकर संबंधित सवाल पूछने शुरू कर दिए लोगों ने,
तो फिर ब्राह्मणों का अस्तित्व जो खतरे में आ गया, तो फिर उन्होंने सहारा लिया पुराणों का। पुराण फ्रेंड्स, पुराण जो है इसका मतलब होता है कि पुरानी कथाएं, संस्कृत का शब्द है पुरानी कथाएं, पुराण। तो उन्होंने कथाओं का सहारा लिया, उन्होंने अलग अलग पुरानी कथाएं शुरू कर दी, पुराण बन गए। तो लोगों में इसके प्रति फिर रुचि पैदा हुई। तो पुराण क्या होते थे? पुराण जो है 3 भागों 3 देवताओं के ऊपर लिखे गए, और उनको 6 देवता, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, पहले मैं आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में बता देता हूँ कि ब्रह्मा जो थे वो ऋग्वेद में इनका नाम मिलता है कि बहुत बड़ी शक्ति जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया। ब्रह्मा सृष्टि को बनाने वाले, सिरजने वाले, श्री कृष्ण उनका रख रखाव करने वाले, उनको सजाने वाले सृष्टि को, और जो हमारे शिव शंकर जी हैं, हमारे भगवान शिव शंकर, वो सृष्टि का विनाश करने वाले। तीनों को इस रूप में माना गया है। लेकिन वेदों में इनकी जो पूरी की पूरी फोटो है, जैसे त्रिमूर्ति दिखाई गई है, वैसे नहीं थी। वेदों में वैसे नहीं थी। वेदों में ऋग्वेद में श्री कृष्ण जी का नाम मिलता है कि इन्होंने 3 कदमों से पूरी सृष्टि को नाप लिया था। तो ऐसे में हम यहाँ से हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण की शक्ति कितनी बड़ी थी। श्री कृष्ण को विष्णु बताया गया है। और उसके बाद ब्रह्मा जो है, एक ब्रह्म मिलता है, ब्रह्म शब्द, ब्रह्मा जी नहीं मिलते, ये वेदों में नहीं मिलते, ये पुराणों में मिलते हैं। वेदों में ब्रह्म शक्ति जिन्होंने सृष्टि को बनाया, तो ये ब्रह्म शब्द मिलता है, ब्रह्मा शब्द नहीं मिलता वेदों में, वेदों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद शिव शंकर एक बहुत बड़ा एक विलास, जो बोलते हैं कि सृष्टि का विनाश करने वाले, भूतों के देवता बोलते हैं कोई क्या, तो ये जो थे हमारे शिव शंकर थे। तो ये ऋग्वेद में इनका नाम मिलता है, इनकी पूजा की जाती थी। लेकिन पुराणों में आते आते इनको, क्योंकि ब्राह्मणों का जो सब अपना अस्तित्व वो खतरे में था, लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। तो फिर उन्होंने पुराणों का सहारा लिया, उन्होंने अलग अलग पुराण बनाए। जैसे कि 3 श्री कृष्ण जी के ऊपर 6 पुराण बने हैं, श्री कृष्ण पुराण, स्कंद पुराण, ऐसे बने हैं 6 इनके ऊपर बने हैं। 6 ब्रह्मा जी के ऊपर बने हैं, ब्रह्म पुराण। और उधर श्री कृष्ण के ऊपर एक विष्णु पुराण है, स्कंद पुराण ब्रह्मा जी के ऊपर है। और शिव जी के ऊपर 6 पुराण बने हैं, शिव पुराण। ऐसे करके 18 हमारे टोटल जो है पुराण है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि टोटल पुराणों की संख्या 18 है। और इनमें अलग अलग कथाएँ, ऐसी ऐसी कहानियाँ थी जो कि लोगों को समझ आई, और लोगों ने धर्म के बारे में जानना बहुत ही आसान हो गया उनके बारे में। इन कथाओं में रामायण की कथा आई, महाभारत आई, तो इनमें लोगों के लिए जो धर्म को जानना था वो बहुत आसान हो गया। एक छोटे से किसान से लेकर बड़े राजा तक ये सारे इनको समझने लग गए। तो ये हमारे पुराण थे। पुराण में हमारे मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा, ये सब मिलती है। लेकिन वेदों में हमें सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं उनकी पूजा मिलती है। उसके बाद पुराणों में फिर धीरे धीरे जटिलता आ गई। ब्राह्मणवाद था, रीति रिवाज हमारे बहुत जटिल होते गए। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे देश में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी आए, जिन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना की। और बौद्ध धर्म में लोगों की रुचि बढ़ी, वो धीरे धीरे सनातन धर्म से दूर होते चले गए। बौद्ध धर्म जो था बहुत ही तेज़ी से फैला, उसी तरह जैन धर्म भी बहुत तेज़ी से फैला। इन्होंने लोगों को बताया कि परमात्मा को पाने के लिए मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं। तो धीरे धीरे लोग इनकी तरफ चलते गए। तो फिर उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म जो था वो श्वेतांबर पीतांबर, और जो जैन धर्म था वो हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया। धीरे धीरे इनमें भी विकार आने लग गए। और उसके बाद मौर्य काल आया। मौर्य काल में बौद्ध धर्म बहुत दूर दूर तक फैला, बहुत दूर दूर तक फैला। महाराजा अशोक आए मौर्य काल में, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को चाइना
जापान तक, जापान जो आज का जापान है, चाइना, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बहुत दूर दूर तक इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को फैलाया। उसके बाद फ्रेंड्स गुप्त काल आया। आज से 1700 साल पहले गुप्त काल आया। गुप्त काल में जो बौद्ध धर्म था इसको सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, तो धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म था ये भी कम होता चला गया, क्योंकि सरकार की तरफ से उस टाइम जो राजे थे वो संरक्षण नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जो बाहरले देशों में तो फैला लेकिन हिंदुस्तान में नहीं फैला, इतना नहीं फैला। तो उसके बाद अब बोलते हैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म कहाँ से आया? तो फ्रेंड्स मैं आपको हिंदू धर्म के बारे में बता दूं कि हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म का ही रूप है। इसका सबसे पहले जो प्रयोग हुआ वो फारसी में हुआ। जो हमारे हिंदू लोग थे वो, हमारे देश में एक नदी बहती थी सिंधु, जो सिंधु नदी को फारसी में इंडू कहकर बोला, इंडू, और जो इसके आसपास लोग रहते थे उनको हिंदू बोला गया। तो फ्रेंड्स ये जो थे फारसी शब्द, उसके बाद हमारे देश में जो भी आए, मुस्लिम आए, फारसी आए, अंग्रेज़ आए, रशियन आए, जो भी लोग आए उन सब ने सनातनियों को हिंदू कहकर पुकारा। तो ये हिंदू धर्म वहाँ से बना, जबकि सनातन धर्म ही है सारा। और हिंदू जो है वो नदी के कारण, सिंधु नदी के कारण इनको हिंदू बोला गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे देश में सबसे जो एक उज्जवल भविष्य जो हमारे देश का बना वो था भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े जो हैं हमारे देश में संत महात्मा आए, जिसमें सबसे बड़े मैं तो कबीरदास जी आए, तुलसीदास जी आए, उसके बाद फिर श्री गुरु नानक देव जी आए। तो ये भक्ति आंदोलन जो थे इन्होंने लोगों को सीधे राह दिखाई। उन्होंने दिखाया कि ये जो व्यर्थ के आडंबर हैं, व्यर्थ के रीति रिवाज हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ नाम जप करें और नाम जप करने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये धीरे धीरे आगे फिर बड़ा भक्ति आंदोलन से लोग जुड़े और वो शांति हुई। तो यहाँ से जो हमारा देश सारा आगे चला। तो ये फ्रेंड्स मेरा आज का टॉपिक था। आगे के टॉपिक में फिर हमारे मुग़ल और अंग्रेज़ों के बारे में कवर करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स। और इसमें से अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जितनी मेरी नॉलेज थी, जितनी मुझे ज्ञान था, उतना ही मैंने बोला। और मैंने बताया कि मैं कोई बहुत बड़ा इतिहासकार नहीं हूँ। अगर कुछ भी गलत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आगे से आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।